कयाम आज भी है, तेरे अंदर मेरे आका का कयाम आज भी है। कुछ लोग बहुत दूर बैठ गए, पता नहीं शायद वो भूल गए कि आगे जगह खाली है। अगर वो करीब आ जाते तो बड़ा एहसान, बड़ा करम होता उनका। मैं इंग्लिश में थैंक यू कह देता उनको, अगर आ जाते करीब तो। शायद उर्दू की जबान ना समझ में आए, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जरा सा करीब आ जाते तो कहिए तो अरबी में कह दूं शुक्र अल्लाह का या हबीब। आ जाएं, जरा करीब आ जाएं, अल्लाह के लिए करीब आ जाएं। जलसा आपका, मुशायरा आपका, माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। तो अंग्रेजी में थैंक यू कहना पड़ेगा मुझको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप लोग जब तक मैं जिंदा रहूंगा याद रहेंगे, आप लोग बोलेंगे नहीं। माजरत चाहता हूँ, कुछ जुमले ना निकल जाए मेरे जबान से, मैं माजरत चाहता हूँ। असल में हुआ क्या कि वो एक खातून पहुंची। हिलाल भाई मुझे मुस्कुराने पे बड़ा मजबूर करती है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं जरा सा अगर मैं इजाजत दे तो मैं शेयर कर दूं आप में। एक खातून पहुंची, एक क्लिनिक पे डॉक्टर के पास गई और कहा कि डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरा ईमान बड़ा कमजोर है। डॉक्टर बड़ा परेशान हुआ, यार इसको तो किसी आलिम के पास जाना चाहिए, ये मामला मेरे पास लेकर आई है। फिर अगला जुमला कहती है, मैं अंडे भी देती हूँ और दूध भी देती हूँ, फिर भी ईमान कमजोर है। परेशान डॉक्टर, ये क्या मामला। तो ठीक था, लेकिन जुमला और हैरत में डाल गया। उसके बाद देखा जब डॉक्टर बहुत हैरत में है तो अपने 1 साल के बच्चे ईमान को आगे करते हुए कहा, डॉक्टर साहब ये सब कुछ करने के बाद भी मेरा बेटा ईमान अब तक बहुत कमजोर है। आप लोग कहाँ उलझ गए जुमलों के पेचो खम में, माजरत चाहता हूँ। सुभान अल्लाह कहते हैं आप हजरात, माशाअल्लाह। चमकते हुए सितारों की सूरत में देखिए, हिलाल भाई ये इब्राहिमपुर है, इब्राहिमपुर खुदा कसम। अच्छा शेर किसे कहते हैं यहाँ पढ़ के देख लीजिए। जिन शेरों पे इब्राहिमपुर वालों ने दाद दे दी उसे पूरे हिंदुस्तान में कहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन जिन शेरों पे खामोश हो गए तो उसे कहीं भी पढ़ना दूर अंदेशी की निशानी नहीं है। आपका फैसला, आप कह रहे हैं कि अब हम लोग या तो एक कारोबार बंद कर दें, सुभान अल्लाह की मोहर लगा दें आप लोग, ताकि शेर कहीं पढ़े जा सके। सुभान अल्लाह कह दे मोहब्बत के साथ। जा सके जो ना आपके दर तक, शेर कितना अच्छा है, मैं नहीं आप बताएंगे। जा सके जो ना आपके दर तक, किसी इंडिया के शायर का शेर नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के शायर का शेर है। जा सके जो ना आपके दर तक, चैन आएगा फिर न महशर तक। सारी जन्नत सिमट के बैठी है आपके घर से लेके मिंबर तक। सारी जन्नत सिमट के बैठी है, सारी जन्नत सिमट के बैठी है आपके घर से लेके मिंबर तक। इसके बाद का एक शेर देखें, 2 शेर मैं पढ़ाऊं ये शेर पढ़ने के लिए। सारी जन्नत सिमट के बैठी है आपके घर से लेके मिंबर तक। प्यारे आका का नाम लेते ही चैन आता है दिल के अंदर तक। प्यारे आका का नाम लेते ही चैन आता। इतने हंगामी माहौल में कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं सुभान अल्लाह कहा जाए ना कहा जाए, कहना पड़ेगा या फिर इसके बाद कुछ किया जाए। कुछ लोग तो इतने टेंशन में जिसे लगता है अब तक शादी नहीं हुई उन लोगों की है। हाँ, कुछ की होने के बाद दूसरी तीसरी का चक्कर में रहते हैं कि दूसरी शादी हो जाए। 4 का हुक्म है भाई साहब। एक बेचारी एक औरत ने कहा अपने शौहर से, मेरी शादी ताखीर में इसलिए हुई कि मैं पढ़ाई कर रही थी। तुम ये बताओ, अपने शौहर से कहा तुम्हारी शादी ताखीर में होने की वजह क्या है, क्यों लेट कर दिए तुम? तो शौहर कहता है मैं हर साल सदका देता था और सदका बलाओं को टाल देता है। इस साल मैं सदका देना भूल गया, तुम मेरे गले पड़ गई। क्या बात है, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। लेकिन जरा सा माजरत चाहता हूँ, सुभान अल्लाह की सूरत में आप हजरात आखिरी मंजिल तक पहुंचा दो, किसी तरीके से जलसा सलात व सलाम तक आज पहुंच जाए। कह दे तड़प के सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से रिश्ता जुड़ जाए तो खुदा कसम आदमी कामयाब हो जाए। अल्लाह के नबी के चौखर से रिश्ता जुड़ जाए तो आदमी जन्नती हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से रिश्ता जुड़ जाए तो दुनिया भी मुस्कुराएगा, मर जाएगा कब्र में जाएगा तो जन्नत भी उसका बढ़ के इस्तकबाल करेगी। मेरा दोस्त कहता है अख्तर काशिफ कि ये आरज़ू है कि मैं खुश नसीब हो जाऊं, ये आरज़ू है कि मैं खुश नसीब हो जाऊं, गदाए कूचे शहरे हबीब हो जाऊं। उरूज क्या है बताऊंगा आसमानों को, दरे रसूल से पहले करीब हो जाऊं। उरूज क्या है बताऊंगा आसमानों को, उरूज क्या ठहर जाता हूं जब इनाम आता है। उरूज क्या है बताऊंगा आसमानों को, दरे रसूल से पहले करीब हो जाऊं। शहनशाह तरन्नुम
हिलाल अहमद टांडवी, ऐसा मोहतरम लहजा, ऐसा मुस्कुराता हुआ लहजा, ऐसा खुशनुमा लहजा आपकी पाकीज़ा अदबी समाअत तक पहुंच रहा है। इनकी नातिया शायरी को सुनने के बाद खुसरू मीर खुसरू बेदम शाह वारसी की याद आए, मुल्ला फखरुद्दीन इराकी हमदानी की याद आ जाए। मैं ये चाहता हूं कि आप हजरात यहाँ बैठे हैं, अपने दोनों हाथों को डालें, नारों से इस्तकबाल कर लें। उसके बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का बड़ा अजीम खतीब अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी मिंबर शरीफ पे आ जाएंगे और आपकी समाअतों के हवाले हो जाएंगे। आइए नारों से इस्तकबाल कर लेते हैं। शहनशाह तरन्नुम हिलाल टांडवी का खूबसूरत सा माहौल पैदा कर लें। ये जनाब कलामुद्दीन अजीजी साहब, मास्टर कलीम अजीजी साहब का इंतखाब आपकी पाकीज़ा अदबी समाअतों के हवाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार आला हजरत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, दयारे सरकार हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस ख्याल के साथ कि 1000 मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम इसमें जोड़ देते हैं। ऐ काश लोग कहें अब ये बच नहीं सकता, चलो इसे दरे आका पे छोड़ देते हैं।